धारा 190 से 197 जनसाधारण की शांति के विरुद्ध अपराध। इन धाराओं को आसानी से याद रखने के लिए हम इन्हें एक कहानी और एक ट्रिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहानी। एक गांव में शांतिनगर नामक स्थान था, जहां हमेशा शांति और सद्भाव का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन कुछ लोगों का एक समूह वहां आया और उन्होंने गांव की शांति को भंग कर दिया। गांव के सभी लोग इस समस्या से निपटने के लिए कानून की मदद लेने का फैसला करते हैं। धारा 190। यदि विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य अपराध करता है तो उस जमाव का हर सदस्य उस अपराध का दोषी होता है। कहानी। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि समूह में से किसी ने किसी के घर में तोड़फोड़ की। कानून के अनुसार पूरा समूह इसके लिए जिम्मेदार था। धारा 191। यदि विधि विरुद्ध जमाव में बल प्रयोग या हिंसा की जाती है तो सभी सदस्य दंगा करने के दोषी होते हैं। अगर कोई सदस्य हथियार के साथ होता है तो उसकी सजा बढ़ा दी जाती है। कहानी। उस समूह ने गांव में हिंसा फैलाई, जिसके बाद उन पर दंगा फैलाने का आरोप लगा। अगर कोई हथियार लिए था तो उसे अधिक सजा मिली। धारा 192। यदि कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है जिससे दंगा हो जाए तो उस व्यक्ति को भी सजा मिलती है, भले ही दंगा हो या न हो। गांव के कुछ लोग उकसाए गए, जिससे हिंसा भड़की। भले ही उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें उकसाने के लिए सजा दी गई। धारा 193। यदि किसी की जमीन पर विधि विरुद्ध जमाव या दंगा होता है और जमीन का मालिक इसकी जानकारी होते हुए भी पुलिस को सूचना नहीं देता या इसे रोकने की कोशिश नहीं करता तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। गांव का एक जमींदार जानता था कि उसकी जमीन पर दंगा हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसे कानून ने जुर्माना लगाया। धारा 194। सार्वजनिक जगह पर लड़ाई करके शांति भंग करना झगड़ा कहलाता है और इसके लिए सजा मिलती है। समूह के कुछ लोगों ने गांव के चौराहे पर लड़ाई की, जिससे गांव की शांति भंग हुई और उन्हें झगड़े के आरोप में सजा मिली। धारा 195। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवक पर हमला करता है या उसे रोकता है जब वह विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। कहानी। जब पुलिस गांव में आई और समूह को तितर बितर करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिससे उन्हें सजा मिली। धारा 196। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक, जातीय या भाषाई आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी फैलाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाता है तो सजा 5 साल तक बढ़ जाती है। कहानी। समूह के कुछ लोग गांव में जातीय नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी योजना का पता चलते ही उन्हें कानून के अनुसार सजा दी गई। धारा 197। यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ग को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने से रोकने की कोशिश करता है या उनके अधिकारों को कम करने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर ये अपराध धार्मिक स्थल पर किया जाता है तो सजा 5 साल तक बढ़ जाती है। कहानी। समूह में कुछ लोग गांव के एक समूह को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा न रखने की सलाह दे रहे थे। उन्हें कानून के अनुसार सजा दी गई। ट्रिक। दंगा और शांति की गाथा। कानून से समझो सीधी बात। धारा 190। विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य दोषी होते हैं। एक ने किया, सभी का हुआ। धारा 191। दंगा और हिंसा का दोष सभी पर। हथियार संग हो, सजा और बड़ी। धारा 192। उकसाने वाला भी दोषी। उकसाओ मत वरना फंस जाओगे। धारा 193। जमीन के मालिक की जिम्मेदारी। सूचना न दो तो जुर्माना लो। धारा 194। षड्भुक्ति गी संपत्ति। लड़ाई करने पर सजा। सार्वजनिक जगह पर न करो लड़ाई। धारा 195। पुलिस पर हमला, सजा तय। पुलिस का रास्ता न रोको। धारा 196। दुश्मनी फैलाने पर सजा। नफरत फैलाने का काम न करो। धारा 197। ये बातें दे। संविधान के खिलाफ बात न करो। संविधान की इज्जत करो। इस तरह की कहानी और ट्रिक का उपयोग करके विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित धाराओं को आसानी से याद किया जा सकता है।